कल मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक कर रही थी और एक कमेंट जो बार बार आया, न जाने कितनी बार आया, वो था हेयर फॉल। एंड जब मैंने काउंट किए तो 287 लोगों ने हेयर फॉल को रिड्यूस करने की रेमेडी मुझसे पूछी है, सिर्फ और सिर्फ कल के कमेंट्स में। 24 आवर्स में 287 कमेंट्स फॉर हेयर फॉल। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके भी बाल कभी आपके कंधे पर, कभी तकिए पर, कभी खाने में तो कभी बाथरूम में पाए जाते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेयर फॉल से, सिवियर हेयर फॉल से जूझ रहे हैं। और एक कमेंट तो इतना मुझे अंदर तक जिसने इमोशनल कर दिया। शी सेड कि पूजा, आज मेरे 287 बाल गिरे हैं। मतलब उसने एक एक बाल काउंट किया एंड देन शी सेड कि मैंने उन्हें डिब्बे में बंद करके रख लिया। एंड आई डोंट नो कि ये बाल मेरे जो मैं खो चुकी हूँ वापस आएंगे या नहीं आएंगे। सो ये आज काफ़ी लोगों की कहानी है कि हेयर फॉल होना शुरू होता है, हम सोचते हैं रुक जाएगा रुक जाएगा रुक जाएगा, बट रुकने का नाम नहीं ले रहा है हेयर फॉल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक 4 स्टेप प्रोसेस, जिसे आप अपना लेंगे तो डेफिनेटली आपके बालों का गिरना विद इन फ्यू डेज कम होगा। असर आपको फर्स्ट डे से दिखने लगेगा एंड आपकी हेयर ग्रोथ होगी, बाल घने भी होंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। सबसे पहला रीज़न आपको बताऊं जो बिल्कुल इग्नोर करते हो आप, और वो है स्ट्रेस। अगर यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है, यहाँ शांति नहीं है, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके बालों का गिरना रुकेगा। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। सबसे पहले अपने दिमाग के क्लटर को दूर करना है। लगाने को हम बहुत सारे पैक्स लगा लेते हैं, बहुत सारे ऑयल्स लगा लेते हैं, लेकिन अगर मनस्थिति अच्छी नहीं है, मन में ही टॉक्सिसिटी भरी हुई है इतनी ज़्यादा, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे अपने बालों की कंडीशन सुधार सकते हो? क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में हमेशा कोई ना कोई उधेड़-बुन चल रही है, कोई चिंता, कोई परेशानी है जो आपको परेशान कर रही है, तो इसका सबसे पहला असर आपके बालों पर, बालों की हेल्थ पर पड़ेगा। दूसरा असर पड़ेगा आपकी स्किन पर और तीसरा असर पड़ेगा आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर। तो इसलिए चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब छोड़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट कि आपके बालों की कंडीशन सही रहे। हैप्पी रहना सीखिए। एक स्माइल न जाने कितनी बीमारियों की दवा है, तो हमेशा स्माइल वियर कीजिए अपने फेस पर। एंड हमारा मन ना, हमारा जो दिमाग है, वो स्माइल अगर फेक है या रियल है, इसमें परख नहीं कर सकता, इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो अगर लाइफ में दुख भी है, किसकी लाइफ में नहीं है यार, सबकी लाइफ में है, अगर दुख भी है तो स्माइल करना सीख लेंगे ना, तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो उस परिस्थिति से, उस कंडीशन से हम बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे विद आवर पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा माइंड सही दिशा में वर्क करेगा, सॉल्यूशंस पर फोकस कर पाएंगे। एंड दूसरी चीज़, हम अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक्सटर्नल कंडीशंस को अपनी हेल्थ पर असर नहीं डालने देंगे। बालों का गिरना ये कोई ब्यूटी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ये एक हेल्थ कंडीशन है जो ट्रिगर होती है आपकी सोच के द्वारा, आपकी डाइट आप कैसे ले रहे हो उसके द्वारा, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसके द्वारा, और आप कैसी हाइजीन रख रहे हो। इसलिए सब चीज़ों का ध्यान होना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले अपनी मनस्थिति को ठीक करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है हमारी डाइट। ऑफ कोर्स डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हमारी बालों की हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है? तो डाइट में स्पेशली सीड्स लें, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सिसमे सीड्स यानी कि तिल, और दालें और कैल्शियम। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बालों की हेल्थ के लिए, तो इनको डाइट में इंक्लूड करना शुरू करें। तीसरी चीज़ है ऑयल मसाज, जो कि मैं बनाना आपको सिखाऊंगी। ये ऑयल आपके हेयर फॉल को दूर करने के लिए एक रामबाण तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है एंड आई एम श्योर आपको भी होगा। ये ऑयल आपको सिसमे ऑयल में तैयार करना है, कुछ चीज़ें इन्फ्यूज़ करनी है आपको सिसमे ऑयल में, यानी कि तिल के तेल में।
तिल का तेल एक तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकता है, दूसरा दो मुंहे बालों को खत्म करता है, तीसरा हेयर ग्रोथ साइकिल को बूस्ट करता है, जिससे कि आपके नए बाल जो हैं उनके उगने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, और जो बाल ऑलरेडी उगे हुए हैं उनको न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। तो हम लेंगे 50 ग्राम्स सिसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल। तिल का तेल आपको कच्ची घानी का लेना है या कोल्ड प्रेस्ड लेना है। तो 50 ग्राम्स मैंने ऑयल लिया है। इसमें कुछ चीज़ें मैं इन्फ्यूज़ करूँगी जिससे कि इस तेल की गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। तिल का तेल आप गर्म भी करते हो तो इसके गुण जो हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इसको बॉइलिंग मेथड से तैयार करने वाली हूँ। ईजी भी पड़ता है और साथ ही साथ इसमें जो चीज़ें डालेंगे उनके गुण इस ऑयल में अच्छे से इन्फ्यूज़ भी हो पाएंगे। नंबर 1 है मेथी दाना, गुणों का खजाना है। हेयर ग्रोथ के लिए स्पेशली जाना माना इंग्रेडिएंट है। हेयर की सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है और बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। तो 1 चम्मच मेथी दाना। दूसरा इंग्रेडिएंट है कलौंजी। कलौंजी के जो बीज होते हैं ना, ये आपके स्कैल्प में कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो उसको दूर करते हैं। इनमें इसेंशियल ऑयल होता है और कलौंजी को तो ऐसा कहा गया कि मौत के अलावा हर एक चीज़ की दवा है। तो हेयरफॉल क्या चीज़ है, हेयरफॉल को भी घटाता है, साथ ही साथ प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को रिड्यूस करता है। बालों को शाइन देने में कलौंजी का जवाब ही नहीं है। तीसरा चीज़ जो आप इसमें डालेंगे वो है बे लीफ। 1 बे लीफ यानी कि 1 तेज पत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल रही हूँ। तेज पत्ता आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हेयर ग्रोथ होती है। और जो चौथी चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो हैं ये फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज भी गुणों का खजाना है। आपके बालों को बनाने के लिए एक प्रोटीन बहुत बहुत ज़रूरी होता है और वो है कैरेटीन। कैरेटीन अगर आपके बालों में कम है तो आपके बाल बहुत जल्दी टूटते हैं, बाल रफ रहते हैं, बेजान रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं। कैरेटीन अगर भरपूर मात्रा में है तो बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं ये कैरेटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। तो 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स डालेंगे। सब चीज़ों को इस ऑयल में कम से कम 5 मिनट्स के लिए हम बॉईल करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी और इस तरीके से आपने 5 मिनट्स तक बॉईल करना है, गैस बंद कर देना है। इन चीज़ों को इस ऑयल में पड़े रहने दीजिए तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए और उसके बाद आप इस ऑयल को छान लेंगे। इस ऑयल को अपने स्कैल्प में लगाना है हफ्ते में 2 से 3 बार। जितनी बार भी आप हेयर वॉश करते हैं इस ऑयल को यूज़ करें, चंपी करें और उसके बाद आप हेयर वॉश करें। ओवरनाइट रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 घंटे तो ज़रूर रखना है। आप फर्स्ट ही यूज़ में देखेंगे कि आपका हेयर फॉल रिड्यूस हुआ है, क्योंकि ये जो नॉर्मल सी जो इजी पीजी सी चीज़ें हमारी किचन की हमने इसमें यूज़ की हैं, आपको दिखने में बड़ी नॉर्मल सी लग रही होंगी, ऑर्डिनरी सी लग रही होंगी, लेकिन यकीन मानिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें कमाल की हैं हमारी हेल्थ, हमारी ब्यूटी को संवारने में, निखारने में। बहुत अच्छे से, बहुत अमेजिंग तरीके से ये आपके बालों को जान देती हैं, शक्ति देती हैं, वो स्ट्रेंथ देती हैं जिससे कि हम हेयर की सभी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। तो ये ऑयल से आपको चंपी ज़रूर करनी है। चौथी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि जब भी हेयर वॉश करें हम क्या करते हैं, हम शैम्पू से जस्ट पहले ऑयलिंग करते हैं या फिर उससे पहली वाली रात को ऑयलिंग करते हैं, लेकिन बालों को शैम्पू करने के बाद बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। या तो वो मार्केट वाले लिव ऑन सीरम्स लगा देते हैं जो कि हमारे बालों पर एक लेयर छोड़ देते हैं अपनी, जिसकी वजह से वो शाइन करते हैं, लेकिन उनका जो असर होता है हमारे बालों की एक्चुअल हेल्थ पर वो बहुत ही ख़राब होता है। तो एक छोटा सा टिप मैं देना चाहूँगी, बाल जब आधे गीले हैं, आधे गीले आधे सूखे जब बाल हैं, तो आप छोटा सा काम कर लेना, सिर्फ 2 ड्रॉप ऑयल, यही वाला ऑयल या कोई भी ऑयल, चाहे नारियल तेल हो, तिल का तेल हो, ऑलिव ऑयल हो, स्वीट आमंड ऑयल हो, सिर्फ 2 ड्रॉप्स, गिनती की 2 ड्रॉप्स। ये नहीं है कि आपने बहुत सारा ले लिया, सिर्फ 2 ड्रॉप्स आप अपने बालों की लेंथ्स में लगा लेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो मॉइस्चर मिला है आपके बालों को वॉश करने के बाद, वो मॉइस्चर रिटेन रहेगा आपके बालों में, बाल ड्राई नहीं होंगे, जल्दी टूटेंगे नहीं और बालों का जो एजिंग है वो डिले होगा। ये छोटी सी टिप आप अपना के देखना, बाल बहुत सॉफ्ट भी रहेंगे इससे और बाल डीटैंगल करने आसान हो जाएंगे, बाल बहुत जल्दी इंटेंगल नहीं होंगे। ये छोटी सी टिप है, इसको अपनाना। इससे बाल बिल्कुल भी ऑयली भी नहीं होंगे क्योंकि 2 ही ड्रॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये करना है। और जो 5वीं टिप है वो है टैपिंग।
जी हाँ, आप तेल लगाते हो तो चम्पी करते ही हो अपने बालों में। चम्पी के अलावा रोज़ाना रात को सोने से पहले जस्ट टैपिंग करनी है अपने स्कैल्प में। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे सोए हुए हेयर फॉलिकल्स हैं ना, वो जाग जाते हैं। इससे हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होता है। इससे हमारे स्कैल्प में एक नई एनर्जी मिलती है, जिससे कि स्ट्रेस तो दूर होता ही है, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो कैसे करनी है टैपिंग? सबसे पहले आप अपने फोरहेड पर टैपिंग करेंगे इस तरह से रोज़ रात को सोने से पहले। ये टैपिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए करनी है एंड अमेजिंग रिजल्ट्स देगी। ये आप देखेंगे कि पूजा मेरा स्ट्रेस भी गायब हुआ, मुझे नींद भी अच्छी आई, मैं खुश भी रहता हूँ और मेरा हेयर फॉल भी रिड्यूस हो गया, बालों की लंबाई बढ़ने लगी है। इस तरह से टैपिंग देंगे, इससे पूरे दिन की जो टेंशन थकान है आपकी वो दूर होने वाली है। एंड देन हम देंगे अपने सिर की चोटी पर, बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ आंखें बंद करें, वहाँ पर टैपिंग की साउंड को महसूस करें, फील करें उस साउंड को जो आपके स्कैल्प में हो रही है जब आप टैपिंग करते हैं। एंड ये फील करें कि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है जो मेरे बालों को गिरने से बचाएगा। एक पॉजिटिव एनर्जी दें अपने स्कैल्प को और ये कहें कि ऐसा करने से मेरा हेयर फॉल रिड्यूस हो रहा है, मेरे स्कैल्प को एक नई शक्ति मिल रही है, एक नई ऊर्जा मिल रही है। तो स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ द हेड से, यहाँ जिसे सिर की चोटी भी कहा जाता है या टिप ऑफ द हेड कहा जाता है, और फिर आगे भी करेंगे। जहाँ जहाँ पर आपके बाल पैचेस हैं वहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके टैपिंग करेंगे और उसके बाद हम पीछे की तरफ जाएंगे यहाँ। एंड देन आशीर्वाद देंगे अपने स्कैल्प को कि आज से मेरे बालों का गिरना ख़त्म होगा और मेरे बाल अब बस ग्रो ही करेंगे। ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी भी बीमारी से या किसी भी हेल्थ कंडीशन से बचना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं। बिकॉज़ यही जो हमारी सोच है ना, यही हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनको एक नया जीवन देती है और ये सोच बदल जाएगी तो शरीर भी बदल जाएगा। इस तरह से 5 मिनट्स के लिए टैपिंग करनी है एंड यू विल फील, आपको यहाँ पर एक अजीब सी शांति, अजीब सी ठंडक और अलग सा आत्मविश्वास आएगा। एंड यकीन मानिएगा विद इन फ्यू डेज यू विल कम बैक टू द वीडियो एंड विल टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि पूजा सच में मेरा स्ट्रेस भी रिड्यूस हो गया, मेरा हेयर फॉल भी बंद हो गया और अब मैं हैप्पी हूँ। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो बहुत काम की हैं, इनको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ जो ऑयल मैंने बताया है वो तो लगाना ही है हर बार हेयर को वॉश करने से पहले, एंड आपका हेयर फॉल जाएगा और दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। हेयर फॉल रुक भी जाए तो भी ये टैपिंग, ऑयलिंग और वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बात बिल्कुल नहीं भूलनी है, हमेशा प्रैक्टिस करनी है, पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा। एंड ये टेक्निक जो टैपिंग की मैंने आपको बताई है, ना केवल आपके हेयर फॉल को रोकेगी बल्कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। अगर आपको हार्मोन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं उनको ठीक करने में बहुत अच्छी है। अगर आपके फेस पर ग्लो नहीं है तो यही टैपिंग आप फेस पर भी करें और हेड पर भी करें, फेस पर ग्लो आएगा। एंड बहुत सारी बीमारियां जो हमें पता भी नहीं है हमारे शरीर में पनप रही हैं, उनको ये टैपिंग दूर करेगी। तो है ना अमेजिंग? ज़रूर अपनाइए और कैसे रिजल्ट्स मिले ज़रूर बताइएगा। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, थम्स अप का बटन नीचे ही है, जल्दी से उसे दबा दें। एंड अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है, सब्सक्राइब कीजिए आज ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइएगा और मैं मिलूँगी आपसे एक बहुत ही अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ ही बांटिएगा। बाय बाय।